नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कि राहें जहाँ तक जाएँगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहाँ तक जाएगा। अरे छोड़ धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। आइए दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय और उनके संगठन पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। फर्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? यूनेस्को मतलब यू तुम्हें हम पेरिस लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे? पेरिस लेकर जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम 4-5 लोगों को साथ में लेकर जाएंगे। अकेले डर लगता है, अकेले नहीं जाएंगे पेरिस। 4-5 लोगों को साथ में लेकर जाएंगे। 4-5 मतलब 1945। अगला है 2 नंबर, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? खाने में सबसे बेस्ट होती है इडली। इडली के साथ अगर एक रम मिल जाए तो और बड़ी बात हो जाती है। खाने में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? इडली। इडली मतलब इडली, रम मतलब रोम। इसका हेड क्वार्टर है, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। रम कितने की आती है? रम आती है 1945 की। कितनी आती है? 45। बहुत महंगी है भाई ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका हेड क्वार्टर है जेनेवा। इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। 11 अप्रैल 1919 में। हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हम काम करने जाते हैं तो हम जान से प्यारे दोस्त को साथ में लेकर जाते हैं। किसके? हम इसको पढ़ेंगे, जेनेवा को पढ़ेंगे जान। हमेशा हम जेनेवा को जान से ट्रिक से याद करेंगे। हम जब काम करने जाते हैं तो हम जान से प्यारे दोस्त को लेकर जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमारा जान से प्यारा है। हमारे दोस्त की उम्र कितनी है? 19 वर्ष। 19 मतलब 1919। जान मतलब जेनेवा। अगला आता है सार्वभौमिक डाक संघ, जिसका हेड क्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1875। हम इसको कैसे याद करेंगे? हम डाक जब स्वीट का जो हम मतलब डाक होता है, डाक को हम कहीं भेजना होता है तो डाक के साथ डाक खाली नहीं भेजेंगे, डाक के साथ कुछ रखना होता है। हम क्या रखेंगे? डाक के साथ स्वीट आइसक्रीम रखेंगे। स्वीट मतलब स्विट्जरलैंड। स्वीट आइसक्रीम बना कर रखेंगे। रखेंगे क्यों रखेंगे? बना मतलब बन, जिसका चार्ज हमें लगेगा 74। इसका चार्ज लगता है, डाक का चार्ज लगता है। डाक का चार्ज कितना लगता है? 74 रुपये। 74 मतलब 1874। अगला आता है विश्व पर्यटन संगठन। इसका है विश्व पर्यटन संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975। हम इसको कैसे याद करेंगे? जब हम पर्यटन घूमने जाते हैं तो हम मैडम को साथ लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। क्योंकि मैडम को साथ लेकर जाओ, मैडम मतलब मैड्रिड, साथ में लेकर जाओ, और एक पेन साथ में लेकर जाओ। पेन, पेन मतलब स्पेन, क्योंकि आपको हिसाब किताब लिखना पड़ेगा हम कितना खर्च कर रहे हैं। क्योंकि पेन भी स्पेशल होना चाहिए, महंगा वाला। महंगा मतलब कितने का? 75 रुपये का। कितने का? 75 रुपये का। 75 मतलब 1975। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका, जिसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945। तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। मुद्रा मतलब होता है धन, संपत्ति। तो हमें मुद्रा कहीं चाहिए, मुद्रा कम नहीं चाहिए, मुद्रा चाहिए हमें क्विंटल नहीं चाहिए, टन में चाहिए। टन, टन मतलब वाशिंगटन। मुद्रा हमें क्यों कैसे चाहिए? टन में। हमें कितनी चाहिए? 45 टन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 45 टन चाहिए मुद्रा। 45 मतलब 1945। अगला आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। तो हम इसको पढ़ेंगे जिनेवा को हमेशा जिनेवा। तो हम इसका ट्रिक कैसे करेंगे? जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हमारी जान निकल जाती है। जान मतलब जिनेवा, जान निकल जाती है तो इसकी एक दवाई आती है। क्या आती है? इसकी दवाई आती है। दवाई भी बहुत सस्ती आती है। कितनी आती है? 48 रुपये की। कितने की आती है? 48 रुपये की। 48 मतलब 1948। अगला आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और जिसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950।
हम इसको ट्रिक से करेंगे। जब मौसम ख़राब होता है तो हमें जान बचानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। मौसम मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हमें जान बचानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जान मतलब जेनेवा। तो जान बचानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 50 साल तक जीना है। कितना जीना है? 50 साल तक। 50 साल मतलब 23 मार्च 1950। अगला आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967। तो हम इसको याद करेंगे। भगवान बुद्ध हमें जान से ही प्यारे थे। कैसे थे? भगवान बुद्ध हमें जान से ही प्यारे थे। कैसे थे? जान, जान मतलब जिनेवा, जान से ही प्यारे थे। तो हमारी जान हमेशा शरीर में 24 घंटों 7 दिन रहती। कितनी रहती है? 24 घंटे 7 दिन। 7 दिन मतलब 6-7, 7 दिन नहीं, 6 और 7 दिन रहती है। 7 दिन मतलब 67, 67 मतलब 1967। अगला आता है विश्व व्यापार संगठन। अगला आता है विश्व व्यापार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इनकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। तो हम इसको करेंगे भाई किसी की जान के साथ मत खेलना। क्या करना? भाई किसी की जान के साथ मत खेलना। जान मतलब जेनेवा, जान के साथ मत खेलना, क्योंकि यह व्यापार नहीं है। व्यापार मतलब विश्व व्यापार संगठन, व्यापार नहीं। ऐसा एक केस आया था। ऐसा केस कब आया था? 1995 एक ऐसा एक केस बना था। अगला आता है एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस, जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हमें अपनी बैंक बैलेंस हमेशा बना के रखना चाहिए। क्योंकि हमें अपना बैंक बैलेंस हमेशा बना के रहनी, क्योंकि पैसा नहीं तो भाई कुछ नहीं, मनी नहीं तो कुछ नहीं। मनी मतलब मनीला, बैंक बैलेंस मतलब एशियाई विकास बैंक। और हमें मेहनत करना चाहिए, दिन रात मेहनत चाहिए। हफ्तों के 7 दिन मेहनत करना चाहिए, अकेले एक दिन नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक दिन में कम कर दो तो कितना होता है? 6 दिन। हमें 6 दिन लगातार मेहनत करनी चाहिए। 6 मतलब 1966। अगला आता है यूरोपियन संघ, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? यूरोपियन हमारे देश में पहले आते थे तो ऐसे ही नहीं आते थे, और नहा धो के नहीं आते थे। यहाँ पर आके ब्रश भी नहीं करते थे। और पता है 5-5 दिन नहीं, 8-8 दिन तक ब्रश नहीं करते थे। 8-8 दिन, 5 से 8 दिन ब्रश नहीं करते थे। 8 मतलब 5 से 58। अगला आता है नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हम इसको ट्रिक से करेंगे। जब हम नट बोल्ट को खोलते हैं या कसते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ब्रश करके खोलना चाहिए, बगैर ब्रश करके नहीं खोलना चाहिए। ब्रश मतलब ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स मतलब ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। नट मतलब नाटो। अगला है दक्षेस, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसकी एक कहानी है, एक जो काठमांडू, यहाँ इसकी एक कहानी है। मांडू प्रदेश के एक राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था दक्ष। दक्ष कहाँ में? नेपाल में। 1985 रह रहे। कब से रह रहे हैं? 1985 से रह रहे हैं। नेपाल मतलब नेपाल, दक्ष मतलब दक्षेस, मांडू प्रदेश मतलब काठमांडू। अगला आता है ब्रिक्स, जिसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, शंघाई चाइना में, चाइना मतलब चीन में। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2009 में। हम इसको ट्रिक से करें। जो हम विक्स लगाते हैं सर में, जब आपको पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता है तो आप विक्स लगाते हो, वो छोटी वाली आती है ग्रीन कलर की। तो हम जो विक्स लगाते हैं वो कहाँ से आती है? चीन से आती है। चीन कहाँ पर? मतलब चीन से आती है। चीन के शहर से आती है, चीन के शंघाई शहर में बनती है। उसकी वहाँ पर कीमत होती है 9 रुपये। 9 रुपये मतलब 2009 पर। इंडिया में आके हो जाती है 16 रुपये। 16 रुपये मतलब 16 जनवरी। और अगला आता है विश्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। इनकी स्थापना हुई थी 1945 में। हम इसको करेंगे। हम देखते हैं विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वॉशिंगटन में। इसकी आसान ट्रिक है, हम विश्व बैंक से लोन ले लो, लोन ले लो, और लोन लेके आप हमें वॉशिंग मशीन खरीद लो। क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन की कीमत गिर चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 1945 रुपये हो गई है। अभी विश्व बैंक से लोन ले लो, लोन ले लो। क्यों? क्योंकि हम वॉशिंग मशीन खरीदना है। अभी उसकी कीमत हो गई है 1945 रुपये हो गई है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? हमें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कहाँ पर? दर दर।
क्योंकि यहाँ न्याय नहीं मिलता। दर मतलब नीदरलैंड, दर मतलब नीदरलैंड, दर दर भटकना पड़ता है। ऐसे कानून पास हुआ था, कब हुआ था? ऐसा कानून पास हुआ था 1945 में। जय हिंद दोस्तों।